श्रीगणेशाय नमः। अथः सप्तविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच। हीनाङ्गीं वर्जयेत् कन्यां कुष्ठयुक्तां व्रणाकितां गन्धस्फुरितहेनाङ्गीं विशीलकुलसम्भवाम् जात्यन्धां केकरां काणीं कुरूपां बहुरोमशां सन्तयजेन्द्रोगिणीं कन्यां रक्तपुष्पादिनाङ्कितां क्षामां गर्भसमुद्भूतां गोलकां कन्यकोदभां भवां वर्जनीया सदा चैता सर्वपूजादिकर्मसु अरोगिणीं सुरूपाङ्गीं सुन्दरीं व्रणवर्जिताम् एकवंशसमुद्भूतां कन्यां सम्यक् प्रपूजयेत् ब्राह्मणी सर्वकारकेषु जयार्थे नृपवंशजा लाभार्थे वैश्यवंशोत्था मता वा शूद्रवंशजा ब्राह्मणै ब्रह्मजा पूज्या राजन्यै ब्रह्मवंशजा वैश्यै स्त्रीवर्गजा पूज्याश्च ततस्त्रः पादसम्भवे कारुभिश्चैव वंशोऽथा यथा योग्यं प्रपूजये नवरात्रविधानेन भक्तिरूपं भक्तिपूर्वं सदैव हि अशक्तो नियतं पूजां कर्तुं चेन्नवरात्रके अष्टम्यां च विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा पुराष्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञविनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह अतोऽष्टम्यां विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा नानाविधोपहारैश्च गन्धमाल्यानुलेपने पायसैरामिषैर्होमे ब्राह्मणानां च भोजने फलपुष्पोपहारैश्च तोषये जगदम्बिकाम् उपवासेरशक्तानां नवरात्रव्रते पुनः उपोषणत्रयं प्रोक्तं यथोक्तं फलदं नृप सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्तिभावतः त्रिरात्करणात् सर्वं फलं भवति पूजनात् पूजाभिश्चैव होमैश्च कुमारी पूजनैस्तथा सम्पूर्णं तद्व्रतं प्रोक्तं विप्राणां चैव भोजने व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्रव्रतसंयामस्य नैव तुल्यानि भूतले धनधान्यप्रदं नित्यं सुखसन्तानवृद्धिदम् आयुरारोग्यदं चैव
स्वर्गदं मोक्षदं तथा विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी वा भवे नरः तेनेदं विधिवत् कार्यं व्रतं सौभाग्यदं शिवम् विद्यार्थी सर्वविद्यां वै प्राप्नोति व्रतसाधनात् राज्ये भ्रष्टो नृपो राज्यं समवाप्नोति सर्वदा पूर्वजन्मनियर्नूनं न कृतं व्रतमुत्तमम् ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवर्जिता वन्ध्या च या भवे नारी विधवा धनवर्जिता हनुमा तत्र कर्तव्या नेयं कृतवती व्रतम् नवरात्रव्रतं प्रोक्तं न कृतं येन भूतले स कथं विभवं प्राप्य मोदते च तथा दिवि रक्तचन्दनसम्मिश्रे कोमलैर्बिल्वपत्रकै भवानी पूजिता येन स भवे नृपतिष्ठितौ नाराधिता येन शिवा सनातनी दुःखार्तिः सिद्धिकरी जगद्वरा दुःखावृत्तः शत्रुयुतश्च भूतले नूनं दरिद्रो भवतीह मानवः यां विष्णुरिन्द्रो हरपद्मजो तथा वहि नः कुबेरो वरुणो दिवाकरः ध्यायन्ति सर्वतः नन्दितास्तां किं मनुष्या न भजन्ति चण्डिकाम् स्वाहा स्वधा नामनुप्रभावैस्तृप्यन्ति देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युगम् श्रुतिभिर्मनून्द्रियाः यस्येच्छा सृजति विश्वमिदं प्रजेशो नानावतारकलनं कुरेतु हरिश्च नूनं करोति जगतः किल भस्मशम्भुस्तताम शर्मदां न भजते नु कथं मनुष्यः नैकोऽस्ति सर्वभुवनेषु तया विहीनो देवी नरोऽथ विगः किल्पन्नगो वा गन्धर्वा गन्धर्वराक्षसपिशाचेषु नूनं यः सपन्दितु भवति शक्तियुतो यथेच्छ तां न सेवेत् कश्चण्डीं सर्वकामार्थदां शिवां व्रतं तस्या न कः कुर्यात् वाञ्छन्नर्थचतुष्टयं महापातकसंयुक्तो नवरात्रव्रतं चरेत् मुच्यते सर्वपापेभ्यो नात्र कार्या विचारणा पुरा कश्चित् वर्णिकदीनो धनहीनः सुदुःखितः कुटुम्बी चाभवत् कश्चित् कोसले नृपसत्तम्
कीर्तयामि बहून् यस्या भवन्त्युत्पीडितानि च भक्ष्यं किञ्चित्तु सायाह्नफले प्रापुस्तस्य च बालका भुङ्क्ते तस्म कार्यकर्ता असौ परस्यात् बुभुक्षितः कुटुम्बभरणं तत्र चकाराति निराकुलः सदा धर्मरतः शान्तः सदाचारश्च सत्यवाक् अक्रोधनश्च धृतिमानिर्मर्दश्चानसूयकः सम्पूज्य देवता नित्यं पितॄनप्यतिथिं सत्तदा भुञ्जाने पोष्यवर्गेऽथ कृतवान् भोजनं वणिक एवं गच्छति काले वै सुशीलो नामतो गुणैः दारिद्र्यार्तो द्विजं शान्तं पप्रच्छाति बुभुक्षितः। सुशीलोवाच भो भूदेव कृपां कृत्वा वद स्वाधमहामते कथं दारिद्र्यनाशः स्यादिति मे निश्चयेन तथा निश्चयेन वै धनेशणामि नैवास्ति धनिष्यामीति मानद कुटुम्बभरणार्थं वै पृच्छामि त्वां द्विजोत्तम पुत्रीसुतस्तु मे बालो भक्षार्थी रोदते भृशम् तावन्मात्रं गृहेणान्नं मुष्टिमेकां ददाम्यहम् विसर्जितो यतो गेहात् गतो बालो रुद्रन्मया हतो मे दहते अत्यर्थं किं करोमि धनं विना विवाहोऽस्ति सुताया मे नास्ति वित्तं करोमि किम् 10 वर्षाधिकायास्तु दानकालोऽपि यात्यलम् तेन शोचामि विप्रेन्द्र सर्वज्ञोऽसि दयानिधे तपोदानं व्रतं किञ्चित् ब्रूहि मन्त्रं जपं तथा येनाहं पोषयवर्गस्य करोमि द्विजपोषणम् तावन्मे स्यादनं प्राप्तिर्नाधिकं प्रार्थये किल त्वत्प्रसादात् कुटुम्बं मे सुखितं प्रभवेदिह तत्कुरुष्व महाभाग ज्ञानेन परिचिन्तय च व्यास उवाच इति पृष्टस्तथा तेन ब्राह्मणः सशितव्रतः उवाच परमप्रीतस्तं वैश्यं नृपसतम् पूजनं भगवत्याश्च हवनं भोजनं तथा वेदपारायणं शक्ति जपहोमादिकं तथा कुरुष्वाध यथाशक्ति तव कार्यं भविष्यति एतस्माद् परं किञ्चित् व्रतं नास्ति धरातले नवरात्राभिधं वैश्य पावनं सुखदं तथा
ज्ञानदं मोक्षदं चैव सुखसन्तानवर्धनम् शत्रुनाशकरं कामं नवरात्रव्रतं सदा राज्यभ्रष्टेन रामेण सीताविरहितेन च किष्किन्धायां व्रतं चैतत् कृतं दुःखातुरेण वै प्रतप्तेनापि रामेण सीता विरहवह्निना विधिवत् पूजिता देवी नवरात्रव्रतेन वै तेन प्राप्ताथ वै देही कृत्वा सेतुं महार्णवे हत्वा मन्दोदरीनाथं कुम्भकर्णं महाबलम् मेघनादं सुतं हत्वा कृत्वा भूपं विभीषणम् पश्चादयोध्यामागत्य प्राप्तं राज्यमकण्टकम् नवरात्रव्रतस्यास्य प्रभावेन विशाम्बर सुखं भूमितले प्राप्तं रामेणामित तेजसा व्यास उवाच इति विप्रवचः श्रुत्वा स वैश्यस्तं द्विजं गुरुं कृत्वा जग्राह सन्मन्त्रं मायाबीजाभिधं नृप जजाप परया भक्त्या नवरात्रमतन्द्रितः नानाविधोपहारैश्च पूजयामास सादरम् नवसंवत्सरं चैव मायाबीजपरायणः नवमे वत्सरान्ते तु महाष्टम्यां महेश्वरी अर्धरात्रे तु सञ्जाते प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ नानावरप्रदानैश्च कृतकृत्यं चकारतम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे सप्तविंशोऽध्यायः 27वां अध्याय हिंदी अनुवाद कुमारी पूजन विधि तथा सुशील वणिक की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, जिस कन्या के किसी अंग का अभाव हो, जो कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसकी देह से सुगंधी दुर्गंधी आती हो और जो आतताई के घर में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजन ना करें। जन जन्माद टपंकी, तिरछे ताकने वाली, कानी, कुरु, शरीर में अधिक रोग वाली, रुगन और रज्जुस्वला स्त्री के चिन्ह जिसमें दृष्टि गोचर होते हों, ऐसी कन्याओं का भी पूजन न करें। बहुत दुर्बल, अल्प समय पूर्व गर्भ से उत्पन्न, पति के मर जाने पर किसी गैर से उत्पन्न और विवाह के अयोग्य अवस्था वाली किसी कन्या से उत्पन्न कुमारियां पूजन के योग्य नहीं होती। इन्हें त्याग देना चाहिए। सर्वथा स्वस्थ, सुडौल अंगों वाली, सुंदरी, फोड़ा फुंसी आदि के घाव से रहित और एक ही वंश में उत्पन्न कन्या का भली भांति पूजन करना चाहिए। सब कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय कन्या, धन लाभ के लिए वैश्य की कन्या और वंश वृद्धि के लिए शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण जाति की कन्या, क्षत्रियो को ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की कन्या, वैश्य को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जातियों की कन्या और शूद्रों को चारों जातियों की कन्या का पूजन करना चाहिए। विविध धंधों में लगे हुए शिल्पियों के लिए अपनी जाति की कन्या का ही समुचित पूजन करने का विधान है। यह पूजन भी नवरात्र की विधि से भक्ति पूर्वक करना चाहिए।
यदि किसी व्यक्ति में पूरे नवरात्र भर पूजन करने की सामर्थ्य ना हो, तो वह केवल अष्टमी को ही विशेष रूप से भगवती का पूजन करे, क्योंकि पूर्व काल में दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों के साथ अष्टमी को ही उत्पन्न हुई थी। अतएव विविध प्रकार के उपहारों तथा गंध माल्य चंदन आदि सामग्री द्वारा सर्वदा अष्टमी को देवी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। अष्टमी को खीर तथा मांस का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फल फूल का उपहार अर्पण करके जगदम्बा को प्रसन्न करें। जो लोग पूरे नवरात्र भर उपवास व्रत न कर सके, वे केवल 3 दिन का उपवास करके भी यथोचित फल प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी के पूजन से सब फल प्राप्त हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजा और ब्राह्मण भोजन कराने से नवरात्र व्रत पूर्ण हो जाते हैं। इस भूतल पर जितने भी व्रत तथा दान प्रचलित हैं, वे इस नवरात्र की बराबरी नहीं कर सकते। यह व्रत धन धान्य देता, सुख संतान की वृद्धि करता, आयु आरोग्य प्रदान करता और स्वर्ग तथा मोक्ष देता है। जो मनुष्य धनार्थी अथवा पुत्रार्थी हो, वह इस सौभाग्य तथा कल्याणकारी व्रत को विधिवत संपन्न करे। इस व्रत को करने से विद्यार्थी सब विद्याएं पढ़ लेते हैं और राज्यच्युत राजा अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जो लोग नवरात्र व्रत नहीं किया करते थे, वे ही इस जन्म में रुग्ण, दरिद्र तथा संतानहीन होते हैं। जो श्री वंध्या विधवा अथवा दरिद्र दिखाई दे, तो यह अनुमान कर लेना कि उसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया था। जिन्होंने धरती पर आकर नवरात्र व्रत नहीं किया, उन्हें यह वैभव की प्राप्ति कैसे होगी और परलोक में सुख कैसे मिलेगा। जो लोग लाल चंदन मिश्रित कोमल बेल पत्र के द्वारा भगवती का पूजन करते हैं, वे ही जन्मांतर में राजा होते हैं। जो मनुष्य सनातनी शिवा, दुख और पीड़ा को नष्ट करने वाली सिद्धिदायिनी और संसार में सर्वश्रेष्ठ भगवती की आराधना नहीं करता, वह विविध दुखों से दुखी रहता है, पृथ्वी तल में अनेक शत्रुओं से युक्त एवं दरिद्र रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण और सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर जिन देवी का ध्यान करते हैं, उन भगवती चंडिका का मनुष्य क्यों नहीं ध्यान कर पाता। स्वाहा इस नाम मंत्र से के प्रभाव से देवता तथा स्वधा इस नाम मंत्र के प्रभाव से पितर तृप्त होते हैं। इसी से बड़े बड़े मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्धों में स्वाहा स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिसकी इच्छा से ब्रह्मा जी इस विश्व की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु जिसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए विविध अवतार लेते हैं और जिसकी इच्छा से शंकर जी जगत का संहार करते हैं, उन कल्याणदायिनी भगवती का भजन मनुष्य क्यों नहीं करता। सभी भुवनों में केवल ऐसा देवता, मनुष्य, सर्प, पक्षी, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है कि जो उन भगवती की शक्ति प्राप्त किए बिना अपनी इच्छा से तनिक भी हिल डुल सके। उन सब आकांक्षाएं पूर्ण करने वाली शिवा चंडिका भगवती की सेवा कौन ना करेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों पदार्थों की प्राप्ति का इच्छुक केवल मनुष्य उन चंडिका भगवती के नवरात्र व्रत का पालन न करे। जो मनुष्य महापापी हो, वह भी नवरात्र व्रत करके सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, पूर्व काल में कौशल देश निवासी एक नितांत धनहीन, अत्यंत दुखी और विशाल कुटुंब युक्त एक वैश्य था। उसके बहुतेरी संतानें थी और वे सब धनाभाव के कारण प्राय भूखी रहा करती थी। बड़ी कठिनाई से सायकाल के समय उन बालकों को कुछ खाने के लिए मिल जाता था। वह बनिया बेचारा दिन भर भूखा रहकर पराई नौकरी करता था। शाम को जो मिलता उसे उदर में डाल लेता था, किंतु वह बड़े धैर्य के साथ अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोधहीन, धैर्यशाली, मदहीन
तथा डाहहीन मनुष्य था। वह नित्य देवताओं, पितरों और अतिथियों का पूजन करता और अपने आश्रित जनों के भोजन पर लेने पर जो शेष बचता वही स्वयं भोजन करके रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर वह यथार्थ नाम तथा पूर्ण गुण से संपन्न सुशील वैश्य दारिद्र्य तथा भूख से पीड़ित होकर एक शांत ब्राह्मण के पास गया और कहा। सुशील बोला, हे भूदेव, हे महामते, मेरे ऊपर कृपा करके यह बताइए कि मेरा दारिद्र्य किस प्रकार नष्ट हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, मैं धनी नहीं बनना चाहता। हे द्विजोत्तम, मैं आपसे केवल यह पूछता हूँ कि किसी तरह कुटुंब के पोषण का कोई उपाय निकाल दीजिए। मेरी पुत्री और पुत्र भूख से रोते रहते हैं। मेरे पास इतना भी अन्न नहीं है कि मैं एक एक मुट्ठी उन्हें देकर बहला सकूं। भोजन के अभाव में रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह रोता हुआ चला गया। तभी से मेरे हृदय में एक प्रकार की ज्वाला धधक रही है। धन के बिना मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरी लड़की का विवाह ठना हुआ है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है और कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसी कारण मैं शोकाकुल हो रहा हूँ। हे दयानिधे, आप सर्वज्ञ हैं। मुझे आप कोई तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए, जिससे मैं अपने आश्रित पोष्य वर्ग का पोषण कर सकूं। मैं केवल इतना ही धन चाहता हूँ, इससे अधिक धन की आकांक्षा नहीं है। आप यदि मुझ पर कृपा कर दें तो मेरा कुटुंब सुखी हो जाएगा। हे महाभाग, अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर मुझे कोई उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे नृप सत्तम, उस वैश्य के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उस व्रतधारी ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे वैश्यवर्य, तुम कल्याणदायक नवरात्र व्रत करो। उसके साथ ही भगवती का पूजन, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराने की भी व्यवस्था करो। तुम यथाशक्ति वेद पाठ, शक्ति मंत्र का जप तथा होम आदि करो। ऐसा करने से तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण हो जाएगी। हे वैश्य श्रेष्ठ, इस पावन और सुखदायक नवरात्र व्रत से बढ़कर इस जगती तल में कोई भी व्रत नहीं है। यह व्रत ज्ञानदायक, मोक्षदायक, सुख, संतान वर्धक और शत्रु नाशकारी है। जब राज्य भ्रष्ट भगवान रामचंद्र की प्रिय पत्नी सीता का हरण हो गया, तब अत्यंत दुखी होकर उन्होंने किष्किंधा पर्वत पर इस नवरात्र व्रत को किया था। सीता के विरह रूपी अग्नि में झुलसते हुए राम ने बहुत दुखातुर होकर किष्किंधा पर्वत पर यह नवरात्र व्रत किया था। उसके साथ ही उन्होंने नवरात्र की विधि के अनुसार भगवती का पूजन और हवन भी किए। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें सीता जी मिली। महासागर पर राम जी ने सेतु की रचना कराई और महाबली मंदोदरी पति रावण तथा कुंभकर्ण का वध किया। साथ ही रावण सुत मेघनाथ को मारकर उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उसके बाद अयोध्या आकर उन्होंने निष्कंटक राज्य किया। हे वैश्य रक्त श्रेष्ठ, इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से अमित तेजस्वी राम ने अनुपम सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे नृप, इस प्रकार ब्राह्मण देवता के वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनसे माया बीज नाम के उत्तम मंत्र की दीक्षा ली। तदंतर उसने अत्यंत तत्परता और पूर्ण भक्ति पूर्वक नवरात्र भर उस महामंत्र का जप किया। साथ ही नाना प्रकार के उपहार अर्पण करते हुए उसने भगवती का पूजन किया। इस तरह वह 9 वर्ष तक माया बीज महामंत्र का जप करता रहा। 9वें वर्ष की समाप्ति पर महाअष्टमी को आधी रात के समय भगवती महेश्वरी ने उस वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन देकर अनेक प्रकार के वरदान दिए, जिससे वह कृतार्थ हो गया। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे भाषाटीकायां सप्तदशो अध्यायः। ओम
श्री दुर्गा देवी नमः।